बड़ी खबर मिल रही है। जयपुर नगर निगम से जुड़ी हुई हेरिटेज महापौर मुनीश गुर्जर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। दरअसल डिप्टी मेयर असलम फारूकी सहित आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। माणक चौक थाने में ये मुकदमा दर्ज करवाया गया। दरअसल अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र कुमार वर्मा ने मुकदमा दर्ज करवाया है। ये वही अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र कुमार है जिन्हें सस्पेंड करने की बात यहाँ पर की जा रही थी और उसी के खिलाफ धरने पर बैठे थे मुनीश गुर्जर और डिप्टी मेयर फारूकी। 342, 332, 353, 506 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। जबरदस्ती का डॉक्यूमेंट्स पर हस्ताक्षर करवाने, राज कार्य में बाधा डालने सहित अन्य आरोप उन पर लगाए गए। एसीपी हेमंत जाखड़ अब पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सत्यनारायण शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। सत्यनारायण, ये नया मोड़ आ गया है जहां एक तरफा समझा जा रहा था कि शायद धरने को यहां पर खत्म किया गया है मामले में, अब नया मोड़ किस ओर लेकर जा रहा है? क्योंकि जिसे बाहर निकालने की बात की जा रही थी उन्होंने तो इन पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया। ये तो अंत में होना ही था, क्योंकि जिस प्रकार से सारा घटनाक्रम हुआ, जिस प्रकार से मेयर मुनीश गुर्जर और डिप्टी मेयर और अपने साथियों के साथ धरना दिया था, धरने को लेकर पहले भी स्पष्ट हो गया था कि इस प्रकार की बातें पहले सहनीय नहीं होगी। और अब जाकर ये जो मोड़ सामने आया है जिसमें एडिशनल कमिश्नर ने ये मामला मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें साफ बताया कि राजकार्य में बाधा और जबरन दस्तावेजों पर सिग्नेचर कराने की जो बात सामने आ रही है, इसको लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। तो ये तो कैसा ही कुछ ना कुछ एक्शन जरूर होगा, लेकिन एक्शन पुलिस तक पहुंच जाएगा ये शायद सोचा नहीं था। तो अब माणक चौक थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और एसीपी डॉक्टर हेमंत जाखड़ को इसकी पूरी तफ्तीश सौंपी गई है। अब जांच शुरू होगी। जो तमाम वहां पर धरने बैठे तो लोग, चाहे वो मेयर हो चाहे वो डिप्टी मेयर हो, सभी से पूछताछ की जाएगी। सभी के जो बयान है वो पंजीबद्ध होंगे। उसके बाद में विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अगर दोषी होते हैं ये, अगर जांच दोषी पाया गया तो इनके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब जिन जिन धाराओं में आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है, ये अपने आप में बेहद गंभीर भी है, लेकिन दूसरी तरफ देखें आरोप इन्हीं पर भी था जिन्होंने मामला दर्ज करवाया है। इन पर आरोप था हस्ताक्षर, लेकिन इन्होंने बोला कि राजकार्य में बाधा डालने, जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाने। लेकिन थोड़ी देर नहीं हो गई है मामला दर्ज करवाने में? देखिए, ये मामला दर्ज करने में हालांकि थोड़ी देर हुई है, लेकिन जिस समय मुनीश गुर्जर और डिप्टी मेयर अपने साथियों के साथ धरने में बैठे थे और लगातार वो धरना जारी था। खुद मंत्री महेश जोशी वहां जाकर उन्होंने समझाइश करके आए थे, मंत्री प्रताप सिंह खाते के पास वहां जाकर समझाइश करके आए थे। उसके बावजूद भी उन्होंने धरना खत्म नहीं किया था। बाद में एकदम से उन्होंने धरना खत्म किया तो माना जा रहा था कि ये एक्शन तो कहीं ना कहीं होना ही था। और अब जाके जो मामला सामने आया जिसके अंदर एडिशनल कमिश्नर ने मामला दर्ज कराया, उसमें राजकार्य में बाधा और जबरन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराने और अन्य जो संगीन धाराएं होती है वो इसमें मुकदमे जोड़ी गई। तो माना जा रहा है कि इसमें अब मेरे खिलाफ कार्रवाई तय है, क्योंकि जिस प्रकार से मुकदमा दर्ज किया गया है और एक सरकारी व्यक्ति ने यानी कि आरएस अधिकारी ने मुकदमा दर्ज कराया, तो कहीं ना कहीं आज कार्रवाई जरूर होगी। और अब पुलिस का देखना हो, पुलिस किस प्रकार से पूरे मामले की जांच करती है, कौन कौन व्यक्ति। क्या कोई रिएक्शन आया है हेरिटेज महापौर मुनीश गुर्जर के तरफ से या असलम फारूकी डिप्टी मेयर जो हैं उनकी तरफ से कोई भी रिएक्शन? देखिए, अभी तक मुकदमा दर्ज हुआ है। हम अभी तो जो जितने भी इसमें आरोपी ठीक है सत्यनारायण, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि मुनीश गुर्जर जी खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हेरिटेज महापौर हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मुनीश जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। आप लगातार कुछ मुद्दों को लेकर धरने पर बैठी थी। हालांकि हमें लगा था कि शायद मामला शांत हो गया, लेकिन अब तो आप पर ही मामला दर्ज करवा दिया गया। देखिए, राजेंद्र वर्मा का बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। पहले उन्होंने SC/ST का केस किया, अब उन्होंने FIR दर्ज दूसरे मामले में कर दी। ये जो फाइल थी इसमें भ्रष्टाचार की बदबू आ रही थी और इसीलिए राजेंद्र वर्मा को हमने बुलाकर, क्योंकि 15 दिन आपने फाइल क्यों रोकी? आपको 3 दिन के अंदर अंदर, प्रावधान है सरकार का कि 3 दिन के अंदर अंदर अपने टेबल से फाइल आप अगले सेक्शन में भेज दीजिएगा। हमने भी यही कहा था, दिस वे दैट वे, जो भी लिखना है आपको लिख के आगे फॉरवर्ड कर देनी चाहिए। लेकिन राजेंद्र वर्मा ने उसे किसी सोची साजिश के तहत, जो उसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है, इसलिए उन फाइलों को रोका। ये लगातार चल रहा था। आप ये बताइए, एक आरएस अधिकारी मेरे नीचे रहे, मैं मेयर हूँ वहाँ की, अगर वो काम को रोकते हैं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनके खिलाफ आवाज लगाऊं। और मैं रंधावा जी से जल्दी मिलूंगी, क्योंकि उन्होंने आश्वस्त किया था मुझे कि इसमें जांच होगी। मैं भी चाहती हूँ इसमें जांच होनी चाहिए। आप देखिए, राजेंद्र वर्मा एक RS थे, IAS बन गए। उनके कथनी और करनी में कितना फर्क है। उन्होंने पहले SC/ST के लिए मांगी और अब उन्होंने दूसरे FIR दर्ज करा दी, तो इसलिए वो झूठ साबित। चार धाराएं हैं मैम, और
बिल्कुल 4 धाराएं हैं और वो अपने आप में बेहद गंभीर भी हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि जबरदस्ती कर डॉक्यूमेंट्स पर हस्ताक्षर करवा दिए हैं। इसे कैसे जस्टिफाई किया जाएगा? देखिए, पहले राजेंद्र वर्मा ने SC/ST का नाम लिया। जब मैंने SC/ST की बात को खत्म किया कि जांच होनी चाहिए निष्पक्ष, उन्होंने बदलकर आज दूसरी धाराएं लगा दी। देखिए, वो IS/RS थे, मेरे नीचे थे, काम कराना मेरी जिम्मेदारी बनती है और उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। एक RS की लापरवाही देखिए आप कि 15 दिन उनके चैम्बर में फाइल पड़ी हुई है। क्या राजकार्य में बाधा उन्होंने डाली है या मैंने डाली है? ये स्पष्ट होता है। और जब फाइलों की जांच होगी तो उसमें साफ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि उसमें भ्रष्टाचार की बदबू आ रही है। राजेंद्र वर्मा अपने भ्रष्टाचार को छुपाना चाहते हैं। लगातार उनकी ऐसी बहुत सारी लापरवाही है, जैसे मैंने फ्लड वाली फाइल के लिए कहा, और ये जो हमारे सफाई कर्मचारियों की फाइल होती है इसके लिए कहा। तो ये सब बहुत अहम मुद्दे। मुनीश जी, ये समझ में नहीं आ पा रहा कि जनता से जुड़े हुए ये मुद्दे थे, जनता से जुड़ी हुई फाइलें थी, कि आपसी रंजिश जैसी बातें कहां से आ गई? पहले आप बैठे और अब ये मामला दर्ज, ये थोड़ा समझ से परे हो रहा है, इसे समझाइए ना। कि अब ये कुछ भी हो सकता है। राजेंद्र वर्मा की अपनी सोच ही साजिश हो सकती है। मैं तो कह रही हूँ इन फाइलों में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की बदबू आ रही है। भ्रष्टाचार के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है और इसकी जांच होनी चाहिए। कि आप ये बताइए, आज ईद का त्योहार है, सभी के पास कर्मचारी होते तो बहुत अच्छी सफाई होती, रंगोलियां होती, इतनी अच्छी, पार्षद को भी एक महसूस होता कि मेरे नीचे कर्मचारी हैं जो मेरे लिए बहुत काम करते हैं, और जनता को कितनी सहूलियत होती। तीज त्योहार आते हैं, अपनी गंगा जमनी तहजीब है जिसमें दिवाली भी आती है, होली भी आती है, जिसमें इतने सारे हमारे फेस्टिवल्स आते हैं, और जयपुर में फेस्टिवल की अपनी एक रंगत है। तो ये भ्रष्टाचार की वजह से इनको रोका गया है, लेकिन इससे मैम अच्छी बात है, अब जनता से जुड़ी हुई रहती है और जनता से जुड़े कामों को आज भी आप याद करिए क्योंकि ईद का त्योहार है। लेकिन अफसोस अब ये चीजें जो है जनता के हित में होती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि आप रंधावा जी से मिलने की बात कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब ये मामला जो है वो कानूनी हो चुका है। अब आगे क्या एक्शन होगा इस पर नजर बनी रहेगी। आगे हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इसका निपटारा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया से बात करने के लिए मुनीश जी।